नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 7वें पाठ का दूसरा सेशन और हमारे चैप्टर का नाम है जलवाहिनी। जलवाहिनी अर्थात पनिहारी। इसके पहले सेशन में हमने ये पूरी जो कविता है, पूरा जो गीत है, उसका एक्सप्लेनेशन लिया था और इस कविता में पंडित प्रोफेसर रामकरण शर्मा द्वारा जो अनुवाद किया गया है, ये भोजपुरी लोकगीत है, वहां से अनुवाद किया गया है और उस अनुवाद में उन्होंने बताया है कि किस तरह से कुएं से जल भरकर लाने वाली स्त्री के मन में अनेक ख्याल जो उभरते रहते हैं, आते रहते हैं। तो 3 पैराग्राफ्स में हमने ये संगीत जो है किया था। पहले पैरोडी में देखा गया था कि उसके मन में यह विचार आता है कि यदि मैं धीरे धीरे चलूंगी तो रात्रि हो जाएगी और मेरा बालक रोएगा, और यदि तेज गति से चलूंगी तो मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। दूसरे में उसके यह विचार आता है कि मेरे पैरों में जो पायल है, मेरे चलने से उस पायल की जो आवाज आएगी रुंझुन, तो उससे यहाँ सोने वाले नागरिक सारे उठ जाएंगे, जो सुख शांति से सोए हुए हैं अपने अपने शैयों पर, वे सब उठ जाएंगे। और तीसरे में उसने हमें बताया है, प्रोफेसर रामकरण शर्मा ने हमें ये बताया है कि कुआं जो है संकड़े मुंह वाला है और उसकी गहराई बहुत ज्यादा है और पानी जो है उसके तल में है, यानी गहराई में है, और वहां से पानी खींचकर निकालने में, घट में रस्सी द्वारा खींचकर निकालने में उसे बहुत, उसके हाथों में छाले हो गए हैं। उसके हाथों में पानी खींचकर निकालने के कारण रस्सी से छाले हो गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। यहाँ हमारे आ गए हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में जैसे जब मैंने आपको पोइट्री करी थी, सॉन्ग किया था जब भी, तो उसमें सारे शब्दार्थ मैंने ऑन द स्पॉट ही आपको एक्सप्लेन किए थे। फिर भी यहाँ पे जो है हमारा हर चैप्टर के हिसाब से यहाँ पे जो होते हैं वैसे शब्दार्थ है। जलवाहिनी यानी पनिहारन, जो पानी भरकर लेकर आती है उन्हें हम पनिहारन कहते हैं या जलवाहिनी। भरिष्याम्या हरिष्यामी यानी भरूंगी और लाऊंगी। भरिष्यामी यानी कि भरकर, हरिष्यामी यानी लाऊंगी। तो ये दोनों वर्ड की संधि है, भरिष्याम्या हरिष्यामी। ये दोनों भरिष्यामी और हरिष्यामी की संधि की गई है, भरूंगी और लाऊंगी। इसका मतलब होता है सलील कुंभम यानी पानी के घड़े को। सलील कुंभम, सलील यानी पानी, कुंभम यानी पानी के घड़े को। शनैर यदि, शनै प्लस यदि, शनैह यदि, यदि धीरे से, यामी यानी जाती हूँ, यदि धीरे से जाती हूँ। चिर रात्राय बहुत समय तक, चिर रात्राय यानी बहुत समय तक। विलपिष्यति यानी रोएगा या विलाप करेगा। जब उसका बेटा जो है, यदि वो जल्दी नहीं पहुंचती है तो पनिहारन का बेटा जो है रोएगा। विलपिष्यति यानी रोएगा या विलाप करेगा। द्रुतम यानी जल्दी, शीघ्र। भवेदार्द्रम यानी गीला हो जाएगा, भवेत, और भवेत यानी हो जाएगा, आर्द्रम यानी गीला। नुपुरवान यानी पायल की ध्वनि, नुपुरवान पायल की ध्वनि। आकर्ण्य यानी सुनकर, आकर्ण्य सुनकर। इटिति शीघ्र, इटिति शीघ्र। महालंब स्थले, महालंब प्लस तले, इन दोनों को ज्वाइन करके बना है महालंब स्थले, तल में काफी गहरा। तस्यास्ति, तस्य प्लस अस्ति की संधि है, तस्यास्ति यानी उसका है। कृशंत्या, कृशंत्या यानी खींचने से, कृशंत्या खींचने से। रजवा रस्सी से, रजवा रस्सी से, जो रस्सी से खींचते हैं ना घड़े को। करे प्यास्ते, करे प्यास्ते यानी हाथ में होता है, करे यानी हाथ, प्यास्ते यानी होता है। जैसे करे प्लस अपी प्लस आस्ते, ये 3 शब्दों की संधि है, करे प्यास्ते। महास्फोटः, महास्फोटः अर्थात फफोला, जो फोड़े हो जाते हैं, फफोला।
तनुह यानी छोटा, तनुह छोटे मुंह वाला, तनुह छोटा। अभ्यास यानी वो हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम करेंगे हमारा अभ्यास जो है, सबसे पहला है प्रस्तुत गीत सस्वर गायत। सबसे पहले जो हमें हमारा जो गीत है सस्वर गाना है, जो कि हम एक बार दोहराएंगे। भरिष्यामा हरिष्यामि च सलिल कुंभम कियत कालम भरिष्यामि हरिष्यामि च शनैर्यदि यामि चिररात्राय विलपिष्यति गृहे बालः द्रुतं यदि यामि वसनं मे भवेर्द्राद सलिल वेगेह। फिर वापस से भरिष्यामि भरिष्यामा हरिष्यामि च सलिल कुंभ कियत कालम। ये हमारा यहाँ तक हो गया एक पैराग्राफ। रीड हम करेंगे। इमान नुपुरवान रुंझुनमयान आकर्ण्य नागरिकाः सुखम शय्यामधिशयाना इटिति ते जागरिष्यन्ति। वापस से हमारा जो है पोएट्री का फर्स्ट लाइन जो चालू हो जाएगा। तनुः कूपो महालंब स्थले तयास्ति पानीयम कृशन्त्या में घटम रजवा करे प्यासते महास्फोटः। फिर वापस से भरिष्यामा हरिष्यामति। ये जो है हमारी पोएट्री यहाँ रीड करके हो गई है। अगेन मैं आपको एक बार बता दूं, पोएट्री में बताया गया है कि पनिहारी के मन में क्या क्या विचार आते हैं जब वे कुएं से घड़े में पानी भरकर घर की ओर जाती है। तो 3 पैराग्राफ में 3 अलग अलग विचार यहाँ बताए गए हैं। अधोलिखितानां प्रश्नामुत्तराणि लिखतः। तो नीचे प्रश्न दिए गए हैं और उनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, कूपः कीदृशः अस्ति। कूप कैसा है। कूपः कीदृशः अस्ति। तो उत्तर है कूपः तनुः महालंबः च अस्ति। अर्थात कूप जो है हमारा तनुः, तनुः यानी छोटा मुंह वाला, और महालंब यानी गहराई में लंबा है ना। तनु यानी छोटा और महालंब, च बाद में आया है, और अस्ति यानी कूप जो है हमारा छोटा है और लंबा है गहराई में। ख दूसरा प्रश्न, महास्फोटः कुत्र आस्ते। महास्फोटः कहाँ है। तो महास्फोटः हाथ में होते हैं ना, हाथों को कर कहते, करे आस्ते। महास्फोटः करे आस्ते। महास्फोट कहाँ हुआ है, करे आस्ते। कैसे हुआ है महास्फोट यहाँ पर, रस्सी से घड़े को कुएं से खींचने की वजह से, है ना। कुएं से, क्योंकि गहराई में है पानी, बहुत ही तल गहराई में है पानी, और छोटा मुंह होने के कारण गहराई से पानी खींचकर ऊपर की तरफ लाना पड़ता है। तो जब रस्सी से खींचते हैं तो हाथों में छाले पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है महास्फोटः कुत्र आस्ते। महास्फोट कहाँ हुआ है। महास्फोटः करे आस्ते, हाथों में है। अगला प्रश्न, ग बालः कुत्र विलपिष्यति। बालः यानी बच्चा जो है कहाँ पर रोएगा या रुआंसा हुआ है, कहाँ पर होएगा, है ना। तो बालः गृहे विलपिष्यति, ये हमारे जो एकदम फर्स्ट पैराग्राफ है उसी में इसमें बताया गया है कि बालः यानी कि बच्चा जो है वो कहाँ पर रोएगा। बच्चा जो है घर पर रोएगा। और ऐसा विचार कौन करता है, यह विचार पनिहारी करती है ना। जब वो पानी भरकर लेकर आती है तब वह सोचती है कि यदि मैं धीरे धीरे चलूं तो मुझे घर पहुंचने में देर हो जाएगी, बहुत समय लग जाएगा, और मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो मेरा बच्चा जो है रोएगा। तो बच्चा कहाँ है, घर पर है। बालः गृहे विलपिष्यति, बच्चा घर पे रोएगा। कुत्र यानी कहाँ, घर पे रोएगा। जलवाहिनी यदि द्रुतम गच्छेत तर्हि किम स्यात्, है ना। जलवाहिनी यानी पनिहारी, यदि द्रुतम यानी जल्दी, फास्ट, गच्छेत जाएगी, तर्हि किम स्यात् तो क्या होगा। तर्हि यानी तो क्या होगा। तो जल अगर धीरे धीरे जाएगी तो उसे पहुंचने में लेट हो जाएगा, देरी हो जाएगी, और जिसके कारण उसका बच्चा रोएगा घर पे।
लेकिन अगर जल्दी जल्दी जाएगी तो उसके कपड़े पानी के वजह से, पानी के छलकने के वजह से गीले हो जाएंगे। तो हमारा जलवाहिनी यदि द्रुतम गच्छेत, यदि वह फास्ट चलेगी, जल्दी चलेगी, तर्हि तो तस्याह मतलब उसके, वसनम कपड़े यानी वस्त्रम, वसनम यानी कपड़े, वस्त्रम सलील वेगेह, सलील वेगेह यानी पानी के वेग से, सलील यानी पानी, जल, वेगेह यानी उसके वेग से, आर्द्र, आर्द्र यानी गीले, भवेत हो जाएंगे। सो जलवाहिनी यदि द्रुतम गच्छेत फास्ट चलेगी, तर्हि तस्याह वसनम तो उसके कपड़े, सलील वेगेह, वेगेह सलील यानी पानी के वेग से, यानी पानी छलकने से, आर्द्र भवेत यानी गीले हो जाएंगे। ठीक है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों आज हमने क्या सीखा? बच्चों आज ये कविता जो है हमने कल ऑलरेडी पढ़ ली थी, मतलब इसके पहले पिछले सेशन में हमने ऑलरेडी कविता पढ़ ली थी। इस सेशन में हमने उसके शब्दार्थ किए हैं, साथ ही कविता को भी सस्वर गाया है, दोहराया है, और उसके बाद में हमने इसके 1 लाइन आंसर्स किए हैं। 1 लाइन आंसर्स में हमने एक एक लाइन में आंसर्स किए हैं। तो फाइनली मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से पानी भरकर लाती हुई स्त्री के मन में अनेक विचार आते हैं, उसी तरह से हमारे मन में भी इस वक्त अनेक विचार आ रहे होंगे कि हमें ये लेसन समझ में आता है या नहीं आता है, आ पाएगा नहीं आ पाएगा, या इससे कई तरह के विचार जो है निरंतर हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं। अभी किसके मन में क्या विचार चल रहा है ये तो हमें नहीं पता चलता है। जैसे इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ, या इस वक्त जब आप ये सेशन मेरा देख रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो, तो ये विचार हमें पता नहीं चलते हैं कौन क्या सोचता है। लेकिन फिर भी कोई जो भी कवि होता है वह लोगों के मन की बातों को समझने की कोशिश करता है और उस कोशिश को पेन द्वारा एक पेपर में उतार लेता है। तो यही जो है पनिहारी जो है हमें रामचरण शर्मा द्वारा लिखी गई यह कविता है, भोजपुरी गाना है, उसका अनुवाद लिया गया है। तो उसने हमें बताया है, जरूरी नहीं है कि हर पनिहारी यही सोचती हो, लेकिन एक कविता के माध्यम से हमें बताया गया है कि क्या क्या विचार उसके मन में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन खत्म होता है और इसके अगले 2 सेशंस में हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स लेकर। हमारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसके अंदर, और अगले 2 सेशंस में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। मैं आशा करूंगी आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा, और अगले सेशन में फिर मिलेंगे। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। तब तक के लिए धन्यवाद।